यस 2026 इज ऑलरेडी फक्ड अप। इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई नहीं सोच सकता। थगेश एके महेश पहले, महेश केसवाला और उर्फी जावेद एक साथ। वेलकम उर्फी जी। Yeah, thank you. Unexpected. Yeah, this is unexpected. नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तो कट्टर दुश्मन एक साथ आ सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। Exactly. आई नो। तो क्या हाल है भाई लोग? आज हम देखेंगे थगेश और उर्फी जावेद का पास्ट कंट्रोवर्सी, प्रेजेंट में इनकी दोस्ती, उर्फी जावेद का फैशन स्टाइल और थगेश की हिपोक्रेसी और अपना मजाक मस्ती तो चलता रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो। जिस लड़के को मैं एंग्री डीएम्स भेज रही थी, मैं उसी के लफड़ा सेंट्रल पे आऊंगी। नेवर। वही तो, ये क्या हो रहा है? चूहा और बिल्ली एक साथ कोलैब चल रहा है, ये कैसे हुआ? इन लोगों के बीच तो जानी दुश्मनी थी ना। अरे अरे, गब्बर और टुंडा ठाकुर, जय और वीरू कैसे बन गए? जैसे ही हमारे अंदर के शोले बाहर आ गए, हम दोस्त बन गए। चलो, इनकी कंट्रोवर्सी से लेकर प्यार तक का सफर, सॉरी कोलैब तक का सफर। नो प्यार, ही इज मैरिड मैन नाउ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नॉट अलाउड। चलो, इनकी 3-4 साल पहले की कंट्रोवर्सी क्या था वो देखेंगे पहले। एज अ रोस्टर थगेश भाई साहब ने उर्फी पे वीडियो बनाया, एक दो नहीं काफी सारी वीडियो बनाया। आई नो विद दैट, जहाँ पे ज्यादा व्यूज वहीं पे मिलेंगे हम बार-बार लगातार। भाई तुम उन पे क्यों वीडियोस इतने बनाते हो यार? उर्फी पे मैंने डेडिकेटेड एक ही वीडियो बनाया। ये प्रॉब्लम नहीं है कि थगेश ने उर्फी पे वीडियो बनाया, प्रॉब्लम तो तब आया जब थगेश ने इंटरव्यू में जाके ये बोला। उनका फैशन सेंस कैसा लगता है? मुझे मजा नहीं आता यार, नहीं आता। थोड़ा फोर्ज्ड लगता है मेरे को। फिर इसके बाद तो उर्फी पूरा भड़क गई, काबू से बाहर हो गई। उसने मैसेज किया थगेश को। You've used my reels in your YouTube videos, copyright. You've called me अश्लील, defamation. Don't F someone. पूरा मैसेज पढ़ने में तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तुम लोग पॉज करके पढ़ लेना। मैंने महेश के डीएम में उसको लंबा सा रैंट कर दिया था once he said something about me. या इट्स लुक लाइक टॉक्सिक गर्लफ्रेंड मैसेज। इतना लंबा मैसेज कौन करता है? कितना बिल्ली थी यार ये। And I was like, how dare you? How dare you? Makeup? Yeah, makeup. Some fillers, some buttocks, some plastic surgery. Oh my god, beauty is difficult and expensive also. खूबसूरत लोगों की दुनिया, या फिर ये कहूँ कि प्लास्टिक की दुनिया। ये सब छोड़ो, इस पे फोकस करो। इसने सिर्फ मैसेज नहीं किया, स्टोरी भी लगा दिया। इतनी हिपोक्रेसी वाली बात है। मतलब आप मेरे फैशन के नाम से पैसे कमाओ चलेगा है? मैं मेरे फैशन के नाम से पैसे कमाऊं वो नहीं चलेगा, वो आपको गलत लगता है। वाह वाह। इतना ही नहीं, फिर इंटरव्यू में जाके भी दिखाया अपना गुस्सा। आप जाके इंटरव्यूज में मेरी बुराई कर रहे हो कि आपको मेरा फैशन समझ नहीं आता, पसंद नहीं है, मैं ये वो ये, तो मत बनाओ ना। इतना ऑब्सेस्ड कौन होता है? इसने मेरे नाम पे व्यूज ले लिया, अब मैं इसकी नाम पे फेमस हो जाऊंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस। या सेकेंडली, अगर आप मुझे अश्लील और ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, दैट्स डिफेमेशन। तुम अश्लील कपड़े पहन सकती हो और हम बोल भी नहीं सकते? बड़ी अश्लीलगिरी है ये तो। फिर पता नहीं इन दोनों में ऐसा क्या हो गया, ये दोस्त बन गए, दोस्त। और देखो, हम दुश्मन दोस्त बन गए हैं। थगेश ने जेंडर बदल लिया क्या? पहले टिकटॉकर को रोस्ट करो, फिर टिकटॉक वाली हरकत खुद करो। See, oh my god, I think this is the look. या दिस इज द लुक। अब बस ट्रेन में जाके ताली बजाना बाकी है। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। Like if I'm ever wearing like a denim shirt and a white jacket, मुझे भी ऐसे हार खरीदना होगा। सीरियसली ये सूट कर रहा है थगेश को? आज आ गई क्या थगेश की रियल पर्सनालिटी बाहर? I dig this look. I'm not even kidding. मत करो, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई नो, इतना भी क्या कितना व्यूज के लिए। मैं हंसा तो आप इनमें से कुछ भी लिपस्टिक मत लगा देना बस। और उर्फी ने एग्जैक्टली वही लिपस्टिक लगाने को बोल दिया। पहले की बदला भी तो चाहिए उसे। I think you should put on a lipstick. क्या ही बदला ले लिया, या फिर ये कहूँ कि उर्फी थगेश को अपने जैसा ही बनाना चाहती है, यू नो, फॉर मोर फ्रेंड्स। थोड़ा सा। अरे सच में लगा लिया? यस थगेश, दिस इज आल्सो क्रिंज। मैं अपनी लिपस्टिक दूं क्या? चूड़िया भी दे दो, 9 महीने के बाद ये खुद से बच्चा भी पैदा कर लेगा। रेड है मेरे पास। बस करो यार, और कितना लगाओगे? गे मेरे पास। अब चुम्मी तो नहीं देने वाले हो ना तुम? ठीक है। नहीं ठीक नहीं है ये गलत है पूरा। कल को वो कुछ हटाने के लिए बोलेगी तो क्या तुम? अरे मेरे अलावा कोई और सेलिब्रिटी आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। नो, तुम कंफ्यूज हो गई हो। पॉपुलैरिटी और सेलिब्रिटी दो अलग चीज है। तुम पॉपुलर हो, मैं मानता हूँ, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं हो। और पॉपुलर भी गलत तो क्या ही कहूँगा, रियल रीजन की वजह से पॉपुलर हो। पकड़ लिया ना मैंने। आई नो, समटाइम्स आई एम स्मार्ट। अगर मैं पॉपुलर नहीं होती तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाते? ये कैसी पॉपुलैरिटी है जहाँ तुमसे ज्यादा तुम्हारी कंट्रोवर्सी, कपड़े, बुटक्स, फिलर्स की बातें होती है। तो मैंने फिलर बहुत ज्यादा करवा दिया, क्योंकि मेरे लिप इतने बड़े थे। यहाँ ठुड्डी को भी डलवा लिया। हाँ, पता है हमें। तुमने पोस्ट किया था ना इंस्टाग्राम पे रील्स। मेरा एक ही सवाल है, बुटक्स, फिलर, सर्जरी के बाद मोबाइल पे फेस अनलॉक हो जाता है या कुछ और लॉक रखना पड़ता है? यहाँ पे भी डलवा लिया, लाफ लाइंस के लिए यहाँ पे भी डलवा लिया। इट जस्ट आई डोंट नो व्हाई।
खूबसूरत बनने के लिए पहले फिलर्स लगाओ, फिर बाद में उसे हटाओ। पैसे की और नेचुरल स्किन की सत्यानाश। पार्ट डिसाइड किया कि अभी मुझे नहीं चाहिए फिलर, तो फिलर डिसॉल्व करना होता है, उसके लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं। अपने ही थोपड़े में इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट, पहले लगाओ फिर खूबसूरत नहीं लगा तो हटा दो। शकल है साइंस की कोई प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कर ही जा रही हो। मुझे कभी मतलब आई ऑल्सो फील लाइक आई शुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल। ये तो सबको लगता है, इवन अंबानी को भी यही लगता होगा। राइट नाउ स्पेशली इन दैट फेज आई फील लाइक आई एम स्टक। अब इससे आगे मैं क्या करूं? शादी? इनफैक्ट मैं भी सिंगल हूँ, चलो दोनों मिलके ढूंढते हैं एक दूसरे के लिए। ये वही बात हो गई, पता है लोग उसके खिलाफ ज्यादा भी क्यों बोलते हैं या कुछ भी होता है, बिकॉज पीपल वांट टू लिव हिज लाइफ। अच्छा, अगर हम किसी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं मतलब हम उसकी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस हिसाब से तो पुलिस क्रिमिनल की बात करते हैं, मतलब दे वांना लिव देयर लाइफ। डॉक्टर पेशेंट की बात करते हैं, मतलब दे वांना लिव देयर लाइफ। इसीलिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, हर एक ड्रॉप आउट इंटेलिजेंट नहीं होता। इनफैक्ट अगर किसी दिन मेरी और से कभी शादी हो गई तो ठीक है, जो पति का है वो मेरा है। हाँ, और तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है, और कौन झेलेगा तुम दोनों को। उर्फी का टैलेंट सिर्फ रिवीलिंग कपड़े पहनना है। When was the last time you saw me in a revealing outfit? व्हाट इज द लिमिट? इसे तो कम रिवीलिंग मान सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये भी रिवीलिंग है। और ये तो एक दो हफ्ते पहले का ही है, अगर इसको रिवीलिंग नहीं मानेंगे तो फिर मैं ही घटिया सोच का हूँ। I don't know, but tell me, have you not seen anything else other than revealing outfits? नो, No, but I'm like a professional attention seeker and I've said it multiple times. अटेंशन सीकर हो तुम, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अपनी कंफर्ट के लिए तो नहीं पहनते ना लोग, अटेंशन के लिए ही पहनते हैं। दिल्ली तो आधा किलोमीटर दूर है, मैं किसी तरह वॉक करते कर। आउटफिट अट्रैक्टिव, यूनिक और कंफर्टेबल होना चाहिए, ये समझ आता है, लेकिन ये कैसा आउटफिट है जो बहुत भारी है, आउटफिट से खुद को ही तकलीफ होने लगता है। मतलब क्यों? कंफर्टेबल क्लॉथ में नहीं हो सकता क्या फैशन? मैं ही बुलाती हूँ पैप्स को। 99% of the times I call the paps. 99% of the times. बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी भारी ड्रेस पहन के खुद भी तो नहीं जा सकते ना। और अगर फोटो नहीं खिंचाया, वीडियो नहीं बनाया, तो कपड़े पहनने का मतलब ही क्या रह गया? जैसे उठाया मैंने इस आउटफिट का भी भार उठाया और कैसे तैसे मैं रेडी हो गई जाने के लिए। और अब एक ऐसी ड्रेस है, जब एक ड्राकुला कोबरा की लेता है तब बनता है ऐसी ड्रेस। स्ट्रगल मेरी बाकी थी, लेकिन अभी कार में बैठ। बट आई वांट टू से वन थिंग, हर ड्रेस के साथ खुद को ब्लेंड कर देना, हर ड्रेस में खूबसूरत लगना, दैट्स अ टैलेंट। बट दिस इज अ रोस्ट चैनल, सो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होता। तो ये मुंह पे टट्टी कौन लगाता है? ओ, दिल टूट गया। इट्स ओके, आई विल सेंड यू फेविक्विक, जोड़ लेना, ठीक है? भाव आज तक नहीं सुधार पाया मुझे। I'm still waiting भाव। अरे हिंदुस्तानी भाव, सी इज स्टिल वेटिंग, सुधार दो ना। अब तो वो खुद भी बोल रही है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल।